बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उर्दू ट्रेंड्स के साथ मैं हूं मलिक दानिश अली, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज लेके आए हैं पाकिस्तान का टैलेंट, पाकिस्तान का एक ऐसा जवान जो कि सड़कों पर घूम रहा है। मानसेरा से आया है रावलपिंडी, और रावलपिंडी में यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का काम सीख रहा है। मगर जब इसके हुनर की बात करते हैं तो इसमें ऐसा हुनर है कि जो देखने वाले हैं वो भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। ये एक पेंटर भी है, ये एक स्केचर भी, और इसके साथ साथ बहुत और से भी काम करता है मुख्तलिफ़ किस्म के। अवैस इसका नाम है। अवैस आया है मानसेरा से, FA की इसकी तालीम है। अब ये चाहता है कि ये पेंटिंग में ही आगे कंटिन्यू कर सके, मगर हालात कुछ ऐसे हैं कि इजाज़त नहीं देते। और पेंटिंग की भी ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बात की जाए तो जहां वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि हम टैलेंट को प्रमोट करेंगे, तो टैलेंट पाकिस्तान की हमें सड़कों पर ही नज़र आता है, किसी एक मुकाम पर नहीं नज़र आता। अवैस से हमारे साथ मौजूद है। अवैस से पूछते हैं, अवैस क्या क्या कर लेते हो आप? सर मैं पेंटिंग कर सकता हूँ, मैं कैलीग्राफी कर सकता हूँ, मैं एडिटिंग कर सकता हूँ। एडिटिंग इन अ सेंस क्या? वीडियो एडिटिंग? वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ, ये एडोब फोटोशॉप, जो वो पेंटिंग शेंटिंग सब कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, ये सब कुछ आपने सीखा कहाँ से है? सर इसमें मेरा कोई टीचर नहीं है। कोई टीचर नहीं है, फिर भी एक स्टेज एक आती है ना इंसान की कि वो बंदे को एकदम वो होता है कि जी मैं लिखना स्टार्ट कर दूं, या मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूं, या मैं स्केचिंग स्टार्ट कर दूं। तो एक वो कौन सी स्टेज थी जहां से आपने स्टार्ट किया था इसका? सर मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, बस एक लड़का था, उसने मुझे बोला था कि आप ये काम करो। उसको मैंने कुछ लिख के दिया था ना, उसको शेयर लिख के दिया था। उसने बोला था कि आप ये काम पेंटिंग शेंटिंग बनाना शुरू कर दो। तो बस हमने फिर उधर से वो वाटर कलर लिया। मैं घर में आया, बस 1-2 दिन पेंटिंग बनाई। फिर मैंने उसको बताया कि ये देख मैंने पेंटिंग बनाई। उसने बोला यार तूने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई हुई है, तो तुम यही काम स्टार्ट करो। पर FA के बाद मैंने बस ये काम स्टार्ट कर लिया। और उससे पहले मेरे इतने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, तो माशाल्लाह उसके बाद हुनर निखरता गया, तो मैं बस उसमें फ़ोकस करता गया। लेकिन उसके बाद मुझे कोई दिलचस्पी थी, लेकिन उसमें मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला लोगों की तरफ से। तो मैंने फिर वो फील्ड छोड़ के इलेक्ट्रिकल की तरफ में आया। मुझे उस तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, इस वजह से मैं इलेक्ट्रिकल की तरफ आ जाऊँ। मुझे बताओ कि आपने किस किस चीज़ की, किस किस बंदे की पेंटिंग या स्केच तैयार किए हैं? अच्छा, मैं मोहम्मद इकबाल, आप मुझे हमारे कौमी शायर हैं, उनकी बनाई है। इलामा मोहम्मद इकबाल, उनकी मैंने पेंटिंग बनाई हुई है, और स्केच बनाया हुआ है, और क़ायद आज़म का बनाया हुआ है। और अपने MPA मानसेरा के जो बड़े हैं बाबर सलीम खान साहब, उनकी बनाई हुई है। अच्छा, बाबर सलीम खान साहब को जब आपने पेंटिंग पेश भी की है? उन्हें पेश नहीं किया। हमारा जो अपना इलाके का वो है ना, कौंसिल का वो कौंसलर हमारा मानसेरा का, उधर हमारे गांव का, तो उसको मैंने बोला था। वो बोल रहे थे कि 1-2 दिन तक जाएंगे, तो वो कुछ ढीले पड़ गए, तो मैं फिर इधर आ गया, तो नहीं जा सके उसकी तरफ। इधर रावलपिंडी में क्या कर रहे हो, क्या करने आए हो, क्या जहन में एक बनाया है इमेज? मैंने बस समझ गया कि इसमें कोई फील्ड में कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे मुझे, तो मैंने बस वो फील्ड फ़िलहाल छोड़ी हुई है। तो मैं इलेक्ट्रिकल का काम सीखने आ गया हूँ कि यही काम सीखूँ, इसमें बस इसी में आगे जाना चाहता हूँ। तो आगे का कुछ सोचा है कि पेंटिंग में आप कुछ मज़ीद कुछ करेंगे, या क्या मुतालबा रखते हैं कौम से, या इमरान खान साहब से, या दीगर जितने भी आर्ट्स एंड कौंसिल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनसे क्या आप मुतालबा करते हैं? सर बस मैं उनकी तरफ से अच्छी तौक़ात का वो रखता हूँ, तो अच्छी तौक़ात ही रखता हूँ। अगर वो रिस्पॉन्स दें तो बंदा आगे जा सकता है। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, अगर वो पाकिस्तान में फोकस करें, ख़ास करके ये बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों में बंदा अगर फोकस करे ना, बहुत टैलेंट है। हर चीज़ के लिहाज से बहुत टैलेंट पड़ा हुआ है, लेकिन कोई फोकस नहीं करता, उस तरफ कोई जाता ही नहीं है, बस रह ही जाते हैं, फिर लोग पीछे रह जाते हैं। अच्छा, आगे तालीम जारी रखने का कोई इरादा? सर वो हालात कुछ इजाज़त नहीं देते। अगर मैं फ़ोकस करता आगे, अगर पढ़ने की तरफ मेरा फ़ोकस था, लेकिन हालात में कुछ इजाज़त नहीं दी, वरना हज़ारा यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह इतना टैलेंट था कि मैं टॉप कर सकता था। बिल्कुल जी, ये एक पाकिस्तान का टैलेंट है। पाकिस्तान में टैलेंट की कदर कई हद तक जो है वो जो सामने आ जाए उसकी कदर हो ही जाती है मुश्किल से। मगर जो टैलेंट, अगर हम पाकिस्तान में से टैलेंट निकालें तो हमारे पास हर किस्म का यहाँ पर बंदा मौजूद है। हमारे पास पेंटर मौजूद हैं, स्केचेस मौजूद हैं, हमारे पास दीगर प्लेयर्स मौजूद हैं। हॉकी में हमारे बड़े बड़े नाम गुजरे, क्रिकेट में हमारे बड़े बड़े नाम गुजरे, और दीगर और भी टैलेंट काफ़ी आ रहा है। कश्मीर प्रीमियर लीग भी आ रहा है जिसमें काफ़ी टैलेंट को फ़रोग मिलेगा। मगर जहाँ तक बात की जाए ऐसे टैलेंट की जो
हालात इजाज़त नहीं देते और उसकी वजह से तालीम भी उनकी रह जाती है और उनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि इन्होंने जैसा कि बाबर सलीम जो MP हैं उधर मानसीरा के, उनका स्केच तैयार किया, उनकी पेंटिंग तैयार की, तो हम उम्मीद करते हैं कि जब ये उनको प्रेजेंट करेंगे तो शायद वो अपने इलाके से ही, जहाँ पर वोटों की बात आती है तो वोटों में सबसे पहले वो कैंपेन्स अपनी करते हैं, मगर जब बात आती है टैलेंट को फ़रोग देने की या कोई मदद करने की आवाम के लिए, आवाम की आवाज़ बनने के लिए, तो वहाँ पर ये MPs MNAs हमें नहीं नज़र आते। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक दानिश अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।